अकीदत इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सुनने वालों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हमारी आज की वीडियो का मौजू है तनूर के पानी ने दुनिया गरक कर दी। नाज़रीन इकराम, जदीद मुहक्किकीन और साइंसदान बिलखसूस मगरबी मुफक्किरीन एक अरसे तक तूफ़ान नू के मुनकर रहे, लेकिन 19वीं और 20वीं सदी ईस्वी में होने वाले तहकीक और बाज़ दरियाफ्तों के नतीजे में वो यकीन की इस मंजिल पर पहुंच गए कि हज़ारों साल कबल एक ऐसा तूफ़ान आया था जिसने रूए ज़मीन की हर शे गरक कर दी थी। जब कई सालों बाद पानी खुश्क हुआ तो समंदरों और खुश्की ने नई शक्ल इख्तियार की और इंसान ने एक बार फिर जिंदगी का आगाज किया। नाज़रीन इकराम, कुरान और तौरात के ये मुनकर अब तक ना सिर्फ इस मौजू पर दर्जनों तहकीकी किताबें और सैकड़ों मकाले तहरीर कर चुके हैं, बल्कि तूफ़ान नू के असबाब, इसके हक़ाइक़ व वाक़ियात, ज़मीन और कायनात पर इसके असरात और तूफ़ान के बाद इंसानी ज़िंदगी के इर्तिका के हवाले से मुसलसल तहकीक व जुस्तजू में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन इकराम, 19वीं सदी में अरारात यानी कोई जूदी दरियाफ्त हुआ। फिर नूह की कश्ती का सुराग मिला, जबकि 12 सितंबर 2001 को माहिरीने आसारे कदीमा ने बहीरे अस्वद की तह में सतह समंदर से 300 फुट नीचे इंसानी हाथों के बने हुए एक ढांचे के कुछ हिस्से दरियाफ्त कर लिए, जिससे इनके इन नज़रियात को तक़वीत मिली कि कमोपेश 7,500 कबले मसीह में एक ऐसा तूफ़ान आया था जिसका हुजम और तबाहकारियाँ अगले इंसानी से बईद थीं। इस ढांचे के साथ लकड़ी के कुछ तख्ते, शहतीर, दरख्तों की शाखें और लकड़ी के ऐसे टुकड़े भी मिले जिन्हें बहीरा अस्वद की 7,000 फुट 18 गहराई में होने के बावजूद समंदरों की तश्कील से अब तक कीड़े मकोड़े या पानी के नमकियात ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नाज़रीन इकराम, मुहक्किकीन ने बहीरे अस्वद से होने वाली इस दरियाफ्त को कदीम तरीन जहाज़ों की गरकाबी और एक नाकाबिले यकीन हद तक अजीम तूफ़ान के पस मंज़र में देखा है। 2000 में इसी टीम ने मौजूदा साहिल समंदर से 550 फुट नीचे एक और साहिल दरियाफ्त किया था, जो इस अमर की इब्तिदाई शहादत थी कि हज़ारों साल पहले इस इलाके में कोई बड़ा तूफ़ान आया था। 12 सितंबर 2001 की दरियाफ्त से चंद रोज़ पहले बिलियर्ड्स की टीम तुर्की के साहिली शहर सिनूब से 12 मील मशरिक में मसनूई आलात के ज़रिए समंदर की तह का जायज़ा ले रही थी। जब इसने एक रिबोट को तह में उतारा तो इंसानी हाथों के बने हुए जो भी ढांचे के मंजर आम पर आने ने गोया तहकीक का रुख ही बदल कर रख दिया। नाज़रीन इकराम, 311 फुट की गहराई पर रिबोट ने 39 फुट लंबी और 13 फुट चौड़ी एक मुस्ततील इमारत की निशानदेही की, जो एक अच्छे खासे बाड़े के बराबर थी। इसके साथ ही दरख्तों की शाखों, लकड़ी के टुकड़ों, तीरा शुदा पत्थरों और दीगर अशिया ने ये साबित कर दिया कि इस जोबी ढांचे में कभी इंसान रहा करता था। इसी इलाके से माहिरीन को 2 और तबाहशुदा जहाज मिले, जिनके ढांचों में से कसीर तादाद में लकड़ी के तख्ते और पक्की मट्टी के बने हुए मर्तबान भी बरामद हुए। इस तरह के मर्तबान कदीम ज़मानों में जैतून का तेल या शराब जैसी माइल अशिया की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होते थे। साइंसदान इस तहकीक में मसरूफ़ हैं कि ये मर्तबान
मुस्ततील इमारत के दौर के हैं या इससे भी कदीम किसी सैलाब के ज़माने के हैं। माहिरीन बहीरे अस्वद में एक अरसे से दिलचस्पी रखते थे क्योंकि इसके पानियों में 500 फुट गहराई के बाद ऑक्सीजन नहीं है। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद और इस्लामी तवारीख इस वाक़ये को तूफ़ान नूह के नाम से याद करती है, जो अल्लाह ताला के बुरगज़ीदा नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सरकश कौम पर बसूरत अज़ाब मुसल्लत किया गया था। कुरान मजीद की सूरतों अल-अराफ, हूद, मोमिनून, अल-शुरा, अल-कमर और नूह में हज़रत नूह और तूफ़ान नूह का जिक्र मौजूद है। लुत्फ़ की बात यह है कि बाइबल और तौरात भी तूफ़ान नूह की गवाही देती है, ताहम इनके मुहक्किकीन तूफ़ान को बिला इत्तिफ़ाक़ एक रिवायत करार देते रहे, लेकिन अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो रिवायात तख्लीक़ात से जन्म नहीं लेती, बल्कि तजुर्बात ही रिवायात की बुनियाद बनते हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वतन दजला और फ़रात का दोआबा यानी कदीम इराक था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इनकी औलाद में बुत परस्ती शुरू हो गई थी और रिवायत है कि सबसे पहला बुत हज़रत शीज़ अलैहिस्सलाम का बनाया गया और इसकी परस्ती शुरू की गई। चुनाचा पहले इस कौम में हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। जिस कौम में आप पैदा हुए, इसके अफराद बहुत तवील उम्र, बड़ी कुव्वत वाले, बागी, सरकश, नाफरमान, मुशरिक और बुत परस्त थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस ज़िद्दी और सरकश कौम को तौहीद इलाही की तरफ राग़िब करना शुरू किया, लेकिन वो फासिक और फाजिर लोग एक खुदा के तस्वर को किसी तौर पर कबूल करने को तैयार ना थे। नाज़रीन इकराम, कहते हैं कि आप सदियों तक शब रोज़ इन्हें ईमान, नेक अमल की जज़ा और कुफ़र और अस्यान की सज़ा से डराते रहे, लेकिन बदबख्त कौम उल्टी आपकी दुश्मन हो गई और गुस्ताखी पर उतर आई। कौम ने इन्हें झूठा कहा और अज़ खुद अज़ाब इलाही को दावत दी। नाज़रीन इकराम, कहते हैं कि आप सदियों तक शब रोज़ इन्हें ईमान, नेक अमल की जज़ा और कुफ़र और अस्यान की सज़ा से डराते रहे, लेकिन बदबख्त कौम उल्टी आपकी दुश्मन हो गई और गुस्ताखी पर उतर आई। कौम ने इन्हें झूठा कहा और अज़ खुद अज़ाब इलाही को दावत दी। इस वक्त तक चंद अफराद आप पर ईमान लाए थे, जो गरीब और मफलूकुल हाल तबके से ताल्लुक़ रखते थे। इसलिए कौम के लोग हज़रत नूह और इनके पैरोकारों का मजाक उड़ाते, जब तक हज़रत नूह को ये तवक्को रही कि मज़ीद कुछ लोग ईमान ले आएंगे। आपने अपनी तबलीगी कोशिशें जारी रखी, लेकिन फिर एक रोज़ वही इलाही के ज़रिए आपको मुतल्ले कर दिया गया कि अब बाकी लोगों में से कोई ईमान नहीं लाएगा। चुनाचा इनके अंजाम से मुतल्ले होने के बाद आपने बारगाए अज़ीदी में बद्दुआ की कि रूए ज़मीन पर किसी काफिर को ज़िंदा ना छोड़, इसलिए अगर ये ज़िंदा रह गए तो आइंदा नस्लों को भी गुमराह कर देंगे। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद ने इस तूफ़ान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक नाफरमान बेटे की गरकाबी का जिक्र भी किया है। मुफस्सरीन ने इसका नाम याम बताया है। अलबत्ता तौरात इस इबरतनाक और सबक आमोज वाक़ये के बारे में बिल्कुल खामोश है। याम नाफरमान और गुमराह था, काफिरों की सोबत में रहता था, इसलिए इसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया। जब तूफ़ान बढ़ने लगा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसे आवाज़ दी, लेकिन वो ना माना और बोला कि मैं किसी पहाड़ पर चढ़कर पनाह लूँगा।
حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ عذاب الہی ہے اور اس سے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی وقت ایک لہر آئی اور وہ غرق ہو گیا۔ باپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی کہ رب العزت تو نے میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا اور میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا۔ ارشاد ہوا کہ وہ نافرمان تھا، اس لیے تمہارے گھر والوں میں وہ شامل نہیں تھا۔ ہم سے ایسی بات کا سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ آپ نے فوراً استغفار کیا۔ ناظرین اکرام، بالآخر جب تمام کافر اور نافرمان غرق ہو گئے تو 150 دن بعد طوفان تھما اور 7ویں مہینے کی 17 تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ ارارات کی چوٹی جودی یعنی موجودہ ترکی پر ٹھہر گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کوہ ارارات کی یہ چوٹی مستقل برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ یہ بھی در حقیقت ان نشانیوں کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو قرآن مجید میں انسان کو اس کے گزرے ہوئے دنوں اور واقعات کی بابت بتا گئی ہے۔ ناظرین اکرام، 1840 میں ارارات کو ایک آتش فشاں کے طور پر شناخت کیا گیا۔ 10 سال بعد جب اس سے لاوا ابلا تو دنیا کی توجہ اس جانب مبذول ہوئی اور پھر اس کی چوٹی پر حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی بھی دریافت کر لی گئی جس میں بیٹھ کر عذاب الہی سے نجات حاصل کی گئی تھی۔ اب ارارات کے دامن پر ایک چھوٹا سا شہر بھی آباد ہے جس کی آبادی 10 سے 15 ہزار کے لگ بھگ ہے۔ ناظرین اکرام، کشتی ٹھہرنے کے 40 روز بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی کھڑکی کھولی اور ایک کوے اور کبوتری بعض روایات میں فاختہ کو اڑا دیا۔ دونوں واپس آ گئے کیونکہ ابھی پانی نہیں اترا تھا اور انہیں کہیں پاؤں رکھنے کو خشکی نہ مل سکی تھی۔ 1 ہفتے بعد کبوتری یا فاختہ کو دوبارہ اڑایا گیا اور وہ زیتون کی ایک پتی منہ میں لیے لوٹی، جس کا مطلب تھا کہ طوفان ختم ہو گیا ہے یا بلا ٹل گئی ہے۔ آج بھی امن کی نشانی کے طور پر فاختہ کے منہ میں زیتون کی شاخ دکھائی جاتی ہے۔ مزید 1 ہفتے بعد حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے ساتھیوں سمیت کشتی سے باہر آ گئے۔ آپ نے خوش زمین پر اترنے کے بعد ایک عبادت گاہ اور قربان گاہ تعمیر کی۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبے کی تجدید نو کی جو سیلاب کے باعث تباہ ہو گیا تھا۔ تورات کے مطابق آپ نے زراعت کا پیشہ اختیار کیا اور مزید 350 سال تک تبلیغ و ارشاد میں مصروف رہے اور 950 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم الثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے بعد نسل انسانی نے نیا جنم لیا۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔